देखिए, आज की प्रेस वार्ता का विषय महिलाएं हैं, जम्मू कश्मीर की महिलाएं जो लगातार यहाँ पर बेरोजगारी झेल रही है। बेरोजगारी का आलम ये है कि जम्मू कश्मीर महिलाओं के साथ बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ गया है। बार बार ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने महिलाओं के लिए ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, लेकिन तफ्तीश से नम्रता जी इस बारे में भी आपको बताएंगी। नम्रता जी को मैंने कहा है कि एक हिस्सा आपको ज़रूर इस बारे में ब्रीफ करेंगे, क्योंकि जम्मू की महिलाओं को बखूबी समझती हैं नम्रता जी। यहाँ पर बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है जिसके लिए जम्मू कश्मीर की महिलाओं को रेल तक रोकना पड़ा, वो है स्मार्ट मीटर्स का। आपने देखा होगा कि ये महिलाएं खड़ी हैं और रेल रोक रही हैं। जो बिल पहले 400 रुपए आया करता था, आज 5000 आ रहा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने 23 हजार का बिल मुझे बताया है कि घरों का आ रहा है। आटा, चीनी, चावल, दूध, दही, सब पर तो टैक्स लगा ही दिया था। बच्चों के कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़ पर टैक्स लगा दिया था। लेकिन जो हाल यहां स्मार्ट मीटर्स का किया है, वाटर मीटर्स, अगर किसी के घर में नल है तो रजिस्ट्रेशन कराइए। आटा, चीनी, चावल, दाल, सबसे इनका पेट नहीं भरा। अब इन्होंने सोचा पीने के पानी तक पर भी टैक्स लगा दो। महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। ये देखिए आप, स्मार्ट मीटर का मैंने आपको बताया। उसके बाद पानी के लिए महिलाओं ने रेलें रोकी। उसके बाद आप देखिए लगातार जिस तरीके से बीजेपी पहला यहां पर आते ही वुमेन कमीशन ही बंद कर देती है। मतलब ना कोई सुनवाई होगी, ना कोई महिलाओं की बात होगी। उन्हें लगा जम्मू कश्मीर की महिलाओं को किसी कमीशन की जरूरत ही नहीं है, वुमेन कमीशन की। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अपने हक का कुछ सवाल ही नहीं है, उनके हक की यहां कोई बात ही नहीं है। यहां पर लगातार नई नई बातें इन्होंने करी हैं, नई नई चीजों इन्होंने कही हैं। तफ्तीश में आपको सारी डिटेल्स में नम्रता जी अब बताएंगी। मैं आपसे लेकिन कुछ चीजें ये पूछना चाहती हूं, जो लगातार हम बीजेपी का एक देख रहे हैं कि बड़े बड़े एड्स निकालकर ये लोग कह रहे हैं कि अगर यहां पर कोई किसी और की सरकार बन गई तो संविधान और विधान बदलेगा। संविधान का चूरा तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जेलों में ठूस कर, यहां के इंटरनेट सेवाओं को बंद करके, जम्मू कश्मीर को डिग्रेड करके, स्टेट से यूटी में बदलकर, क्या यह संविधान का कत्ल भारतीय जनता पार्टी ने किया या किसी और पार्टी ने किया है? जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, सवाल है आपसे। दूसरा, कहते हैं सोचा है धारा 370 लौटी तो तिरंगे का निशान बदलेगा। अरे वो तिरंगा जिसमें देश के शहीद लपेटे जाते हैं, जिनकी शहादत होती है, और प्रधानमंत्री यहां आते हैं, रैली करते हैं, और कुछ दूरी पर 2 जवान शहीद होते हैं, जम्मू के 2 घायल होते हैं, और दुख के 2 शब्द, दुख के, उनकी शहादत पर शोक के 2 शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलते, तो बताइए जम्मू कश्मीर को आपने नैरेटिव सेट करने के लिए रखा है? आपने पूरे देश की राजनीति चमकाने के लिए रखा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के दुख से, जम्मू के जवानों की शहादत से आपको कोई मतलब नहीं है। आप तिरंगे की बात करते हैं, आप तिरंगे की शान की बात करते हैं, जिन्होंने तिरंगा अपने आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं, कभी सालों साल 2000 तक
लहराया, वो तिरंगे का मान सम्मान हमें समझाएंगे। अरे तिरंगा आन बान शान है इस देश की, और हमें भारतीय जनता पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है कि तिरंगे का मान कैसे किया जाता है। आपने हमेशा तिरंगे का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कहते हैं फिर चीख और आंसू होंगे। 97 दिन 25 अटैक, सिविलियंस का मारा जाना, शहीदों का मारा जाना, जो आतंकवाद पहले 2012 में कांग्रेस की सरकार में शून्य पर आ गया था, आज फिर चीख पुकार जम्मू में आ गई है। जम्मू में आतंकवाद सर फैला रहा है, पांव पसार चुका है, और ये कहते हैं अंतिम चरण पर है। ना आपने बॉर्डर छोड़े ना घर छोड़े, सिविलियन मारे जा रहे हैं। आप कहते हैं चीख पुकार और आंसू, आपको आंसुओं से नहीं सिर्फ वोट से मतलब है। अगर आपको आंसुओं से मतलब होता प्रधानमंत्री जी, तो हमारे एक जवान, शहीद जवान की शहादत पर आपने शोक व्यक्त किया होता। बड़ा दुख है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको अपने देश के जवानों से कोई सरोकार नहीं। फिर कहते हैं हर तरफ बम और धमाके। अरे गोलियां चल रही हैं जम्मू में। होम मिनिस्टर साहब, आप 3-3 रैलियां यहां कर रहे हैं और लगातार फायरिंग हो रही है आपके आने से पहले। शर्म आनी चाहिए आपको। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे, नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 370 हटेगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यही हाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। बड़े बड़े चेहरों से आकर रैलियां कर रहे हैं, सीधे साफ झूठ बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को छल रहे हैं। फिर कहते हैं बेटियों का प्रॉपर्टी में खत्म होगा अधिकार। वाह, बेटियों को अधिकार इस देश में प्रधानमंत्री पहली अगर किसी ने बनाई तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, राष्ट्रपति अगर किसी ने बनाई तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, लोकसभा स्पीकर अगर बनाए तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, 33% आरक्षण देकर महिलाओं को पंचायतों तक अगर लाया तो कांग्रेस पार्टी लाई। आप बेटियों के हक की बात करते हैं। बेटियों का हक सुरक्षित है और सुनिश्चित है। हमारी गारंटी सीधी महिलाओं के खाते में जाएंगी, हमारी गारंटी हर घर को प्रभावित करेंगी। ये आपके दोहरे चरित्र को बताता है। 10 साल में तो आप जम्मू कश्मीर की बेटियों को सबसे ज्यादा बेरोजगारी दे पाए, इसके अलावा कुछ नहीं दे पाए। 10 साल में तो आप यहां कुछ दे नहीं पाए, आगे आप क्या देंगे। कहते हैं समझौते करने होंगे स्वीकार। अरे समझौते तो आप कर रहे हैं, समझौते तो आप कर रहे हैं। जहां आपको जिससे फायदा, आज जिस पर अटैक करते हैं, कल अगर जरूरत पड़ी तो उसी के साथ सरकार बनाते हैं। समझौते तो आप करते हैं। आपको देश से नहीं, सिर्फ सरकारों से मतलब है, सिर्फ शासन से मतलब है। फिर बोलते हैं कि चुन चुनकर घरों को लूटेंगे। जम्मू में बगल में एक पति पत्नी की हत्या कर दी गई, खुले तौर पर मर्डर हो रहे, खुले तौर पर मर्डर हो रहे। तो क्या बेटियां बच रही हैं? क्या महिलाएं बच रही हैं? इसके अलावा बहुत सारे झूठे। गरीबों का फिर लूटेगा हक, पहाड़ी गुज्जर बकरवाल तक। झूठ की नई फहरिस्त रच दी है। अरे जम्मू कश्मीर के युवा को सबसे ज्यादा बेरोजगारी देकर, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को सबसे ज्यादा बेरोजगारी देकर, स्पोर्ट्स कोटे को जो नौकरियां मिला करती थी वो छीनकर, जम्मू कश्मीर के घरों को गरीब से और गुर्बत में लाने का काम तो आप कर रहे हैं। नौकरियां 62% नौकरियां खाली पड़ी हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को नौकरियां ना देकर गरीब कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? 10 साल से जम्मू कश्मीर को गरीब आपने बनाया है। जम्मू की इकोनॉमी आपने बर्बाद की है। जम्मू के युवाओं का हक छीनकर बाहर के लोगों को दिया है। ठेकेदारी सिस्टम लाया है। हर काम आपका अपने दोस्त अडानी और अंबानी के लिए होता है। आपके 2 दोस्त वही मीटर लगाएंगे,
वही बिजली बेचेंगे, वही हर काम करेंगे। बाहर के ठेकेदार जम्मू में आएंगे तो जम्मू का युवा क्या करेगा? उनके हाथ में आपने क्या दिया है? क्या दिया है? गरीबी और गुर्बत नहीं दी।